नमस्ते दोस्तों, आपके प्रेम पढ़ाई में आपका स्वागत है। चलो हम सीधे इसमें चलते हैं। प्रेम और रोमांस के मामले में सामूहिकता के लिए आपके पास क्या संदेश है? ठीक है, मैं अपने मन में इस बारे में आगे पीछे करता हूँ कि क्या मैं इसे चाहता हूँ या नहीं, क्योंकि मैं तुम्हें चोट पहुंचाने से थक गया हूँ। हालांकि कार्ड वास्तव में उल्टे आया है। मुझे लगता है कि एक महत्वपूर्ण बदलाव हो रहा है। रुको, इससे पहले कि मैं शुरू करूं, अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो आप क्या कर रहे हैं? वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। इसके अलावा हम अभी भी 12 दिनों के उपहार में हैं, साथ ही $100 का उपहार भी। तो सुनिश्चित करें कि आप इसे देखें और चेक करें। ठीक है, अब नियमित कार्यक्रम पर वापस चलते हैं। आपके पास अभी कोई ऐसा है जो मुझे लगता है कि एक ऐसी स्थिति में है जहां वे किसी भी प्रकार की बाधाओं को पार करना चाहते हैं। आप दोनों के बीच जो भी समस्याएं हो सकती हैं, यह इसलिए है क्योंकि इस व्यक्ति को लगता है कि वे इस स्थिति को वास्तव में चुनौती दे रहे हैं। और मुझे लगता है कि इस स्थिति की चुनौती में यहाँ तितली प्रभाव के बारे में कुछ है। मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन वे मुझे तितलियां दिखा रहे हैं। और वास्तव में कल मैं अपनी खिड़की से देख रहा था और मेरे पिछवाड़े में बहुत सारी खूबसूरत तितलियां थीं, जो लगभग 1 या 2 महीने से चले गए हैं, क्योंकि मौसम थोड़ा ठंडा हो रहा है या क्योंकि वे प्रवास कर रहे हैं। लेकिन यह कोई ऐसा है जो महसूस करता है कि आप वास्तव में उनके सपनों का व्यक्ति थे, लेकिन उन्होंने आपको किनारे कर दिया और यहाँ गलत रास्ता चुना। जैसे कि वे अनावश्यक व्याकुलताओं, अनावश्यक चीजों पर ध्यान केंद्रित कर रहे थे ताकि वे आप पर ध्यान न दे सकें। क्योंकि मुझे लगता है कि ये व्यक्ति जिस भी कारण से हो, जो भी आप उनसे चाहते थे, उन्हें ऐसा लग सकता है कि बहुत सारी पाबंदियां हैं और मैं उस समय जो भी आप ढूंढ रहे थे उसे देने में असमर्थ हूँ। हालांकि इस ऊर्जा के उलट आने के साथ यह एक महत्वपूर्ण परिवर्तन है जहां मुझे लगता है कि यह कोई ऐसा है जो वास्तव में बदल रहा है। वे परिपक्व हो रहे हैं। वे भी एक महत्वपूर्ण मात्रा में मार्गदर्शन सुन रहे हैं और वे ये समझने लगे हैं कि आप कोई ऐसे हैं जो उन्हें खुश करते हैं। और मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन मुझे बार बार यह महसूस हो रहा है कि यह व्यक्ति आपकी खुशी की रक्षा करना चाहता है या उसे बनाए रखना चाहता है लगातार। लगभग ऐसा लगता है कि वह आपकी खुशी की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। मुझे अपने कार्यों का पछतावा है। आपको बस ये नहीं पता कि मैं हमारे रिश्ते को बर्बाद करने के लिए कितना दुखी हूँ। आप में से कुछ के लिए ये कोई ऐसा है हाँ, शायद आप और उन्होंने वास्तव में एक असली रिश्ते का अनुभव भी नहीं किया है, लेकिन यह एक ऐसा ऊर्जा चक्र है जहां आप दोनों ने वास्तव में इस जीसस के पास आने के पल का अनुभव नहीं किया है। सही है, जहां सभी लोग इकट्ठा हैं, सब कुछ ईमानदार है, सभी बाहर आ रहे हैं। आप जानते हैं, हर कोई बस अपनी सच्चाई बोल रहा है। और मुझे लगता है कि ये व्यक्ति बहुत अधिक पछतावे में है, क्योंकि वे देखना शुरू कर रहे हैं। आप में से कुछ के लिए मुझे लगता है कि ये कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने आपको एक समस्या की तरह देखा जिसे उन्हें हल करना था, क्योंकि वे भावनात्मक रूप से जुड़े हुए थे या वे बहुत अधिक भावनात्मक रूप से जुड़े हुए थे। आप किसी ऐसे व्यक्ति के साथ हैं जो भावनात्मक दृष्टिकोण या भावनात्मक स्थान से काम करना पसंद नहीं करता। ये कुछ ऐसा हो सकता है जो इस व्यक्ति में सांस्कृतिक रूप से निहित है, या ये कुछ ऐसा हो सकता है जो बचपन में किया गया था। कभी कभी हम अतीत के जीवन के अनुभवों से भी कुछ विशेषताएं अपनाते हैं। लेकिन मुझे यह भी लगता है कि अगर कोई गर्मा गर्म बहस हुई थी तो इस व्यक्ति को आपसे झूठ बोलने का पछतावा है, उन्हें आपके साथ ईमानदार न रहने का पछतावा है, उन्हें स्थिति में अधिक ऊर्जा नहीं लगाने का पछतावा है। क्योंकि आप में से कुछ के लिए मुझे ऐसा लगता है, अगर कोई अतिरिक्त ऊर्जा है, उनके साथ ये अच्छी तरह से समाप्त नहीं हुआ। ये कुछ ऐसा हो सकता है जो शायद हुआ हो, मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन मुझे बस अपने मुंह में एक कड़वा स्वाद महसूस हो रहा है। तो यहाँ कोई ऐसा हो सकता है जो आपके व्यक्ति के सामने आने और आपको यह बताने से बेहद कड़वा महसूस कर रहा है कि वे वास्तव में कैसा महसूस करते हैं। क्योंकि पढ़ाई शुरू करने से पहले मैं ताश के पत्ते मिला रहा था। ओम, हर दिन मैं ताश के पत्ते मिला रहा हूँ। करो 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 करो।
क्या किसी को वो समय याद है जब पार्टी रॉक हुआ था और फिर एंथम मियामी में आया था? क्या किसी को वो याद है, या क्या मैं बस अपने आप को ही डेट कर रहा हूँ? लेकिन यहाँ बीजों के बारे में भी कुछ है। तो यह व्यक्ति एक ऐसे स्थान पर है जहां वे समझने लगे हैं कि आप भगवान की योजना का एक हिस्सा हैं और इस महत्वपूर्ण समझ को प्राप्त कर रहे हैं। मुझे नहीं पता कि क्या भगवान उनके पास किसी सपने में आए। मुझे नहीं पता कि क्या कोई ऐसा महत्वपूर्ण घटना हुई है जिसने इस व्यक्ति को वास्तव में खोल दिया है, लेकिन वे आपको सफलता के एक स्थान के रूप में देखना शुरू कर रहे हैं। वे यह देखने लगे हैं कि आपके और उनके बीच संभावनाएं वास्तविक हैं। ये उनके दिमाग में नहीं है। भले ही आप और यह व्यक्ति एक रिश्ते में हो, मुझे लगता है कि वे हमेशा आपको थोड़ी दूरी पर रखना चाहते थे, क्योंकि मैं बस किसी को देखता हूं जैसे रुको 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 रुको, और मैं बस आपको ये कहते हुए देखता हूं हम किसका इंतजार कर रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा। और यह व्यक्ति लगभग इस स्थिति में है, लेकिन मुझे और समय चाहिए, मुझे और समय चाहिए। और मुझे लगता है कि आपके लिए आप एक ऐसे स्थान पर हैं जहां आप कह रहे हैं हमारे पास और समय नहीं है। कि अगर ये व्यक्ति एक ऐसे स्थान पर है जहां कुछ लोगों के लिए बहुत सारा समय बीत चुका है, कि उन्हें आगे आना चाहिए और उन्हें ईमानदार होना चाहिए। ये कुछ ऐसा है जो उनके लिए बहुत भारी है, और मुझे लगता है कि वे बेहद दुखी हैं। वे बहुत बहुत दुखी हैं। यह भी कोई ऐसा है जिसे एक महत्वपूर्ण गहन परिवर्तन से गुजरना पड़ा। सच्चाई को स्पष्ट रूप से देखने, उसे स्वीकार करने के लिए साहस होना चाहिए। क्योंकि सिर्फ इसलिए कि आप कुछ पढ़ते हैं, इसका मतलब यह नहीं है कि आप उसे याद रखते हैं। सिर्फ इसलिए कि आप कुछ पढ़ते हैं, इसका मतलब यह नहीं है कि आप समझते हैं कि वह व्यक्ति क्या कह रहा है। यहाँ भी वही बात है, मुझे लगता है इस व्यक्ति के साथ मैं भी उस पर पहुंच रहा हूँ। जो भी वे ध्यान केंद्रित कर रहे थे, भगवान ने उसे फिर से व्यवस्थित कर दिया है। ये ऐसा दिख रहा है जैसे क्लिक 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 कुछ सही जगह पर आ रहा है। दुर्भाग्यवश हमारे पास एक कर्मात्मक ऊर्जा है जो बाहर आई है, तो यह बस एक बहुत ही निम्न आवृत्ति वाली ऊर्जा हो सकती है, एक कर्मात्मक ऊर्जा मेरे लिए। और फिर से हर किसी की अपनी परिभाषा हो सकती है, लेकिन मेरे लिए एक पाठक के रूप में जब कर्मात्मक ऊर्जा बाहर आ रही है तो वह यहाँ कोई है। यह आपके और आपके व्यक्ति को पूरी तरह से आगे बढ़ने से रोकने के लिए एक उत्प्रेरक रहा है। यहाँ मुझे लगता है कि एक कर्मात्मक ऊर्जा है। ये शायद एक पुरुष ऊर्जा भी हो सकती है। किसी कारणवश ये स्त्री ऊर्जा के रूप में नहीं आ रहा है, ये एक पुरुष ऊर्जा के रूप में आ रहा है। और यह एक प्लेटोनिक संबंध है, क्योंकि मैं इन दो लोगों को बहस करते हुए देखता हूँ। देखो, मैंने तुम्हें अपने दोस्तों और परिवार से मिलने नहीं दिया क्योंकि वे विषैले हैं और उन्हें मेरे सभी राज पता हैं। तो उनके परिवार के सदस्यों में से एक हो सकता है। यह कोई ऐसा हो सकता है जिसके साथ वे काम करते हैं, या कोई ऐसा जिसे वे खून का रिश्ता मानते हैं, भले ही वे जान पहचान वाले हों या उन्होंने इस व्यक्ति को कुछ समय से जाना हो। उन्होंने अपने कार्यों पर पछतावा किया क्योंकि उन्हें यहाँ से खराब सलाह मिली। कर्मात्मक ऊर्जा। और मुझे यह भी लगता है कि इस व्यक्ति के साथ वे वास्तव में इस समय संघर्ष कर रहे हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि भगवान एक तरह का दबाव डाल रहे हैं जब तक कि वे कुछ नहीं कहते। ये कोई है जो सो नहीं रहा है। मुझे लगता है कि ये कोई है जो रो रहा है या जिसने रोया है। वे इससे निपटने में वास्तव में कठिनाई महसूस कर रहे हैं। कुछ प्रकार की वास्तविकता या कुछ प्रकार की जागरूकता, कुछ प्रकार का सत्य। मुझे लगता है कि यह सत्य अंततः आपके लिए है। यह भी कोई है जो यहाँ बैठकर कह रहा है, सुनो, मुझे तुम्हारी जरूरत है, मैं तुम्हें चाहता हूँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मुझे यह भी लगता है कि आपके संबंध में बहुत सारी असुरक्षाएं थीं जो शायद आपको परेशान कर रही थीं, क्योंकि मुझे लगता है कि आपके लिए आपके सपनों का हमेशा भगवान द्वारा समर्थन किया जाएगा, क्योंकि आप अपनी दिव्य सच्चाई में जी रहे हैं। तुम एक अच्छे इंसान हो। अगर आप यह देख रहे हैं तो अधिकतर संभावना है कि आप एक बहुत अच्छे इंसान हैं, जब तक कि आप उन अजीब लोगों में से न हों जो छोटी छोटी बातों पर बुरा मानना पसंद करते हैं।
क्योंकि हमारे पास वे होते हैं, है ना। हमें ट्रोल्स मिल गए, मैंने पता लगाया। यूके में उन्हें मपेट्स कहते हैं, जो मुझे बहुत शानदार लगा। तो हमारे पास मपेट्स हमें देख रहे हैं, है ना। आप लोगों के पास भी मपेट्स हो सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि क्योंकि आप सीधे भगवान और ब्रह्मांड से जुड़े हुए हैं, आपके पास अपने उद्देश्य के बारे में एक स्तर का ध्यान है और आप इस व्यक्ति को उनके उद्देश्य की ओर मार्गदर्शन करने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें ज्ञान देकर। यहाँ इस व्यक्ति के बारे में कुछ ऐसा है जो आपके संबंध के संदर्भ में ज्ञान के एक स्तर को प्राप्त कर रहा है। ये पूरी तरह से इसे खोल रहा है और मैं ये कहना चाहता हूँ, क्योंकि आज की ऊर्जा, आज का पाठ टॉवर है। लेकिन जो अजीब है तो यह है कि यह टॉवर है और यह भी सम्राज्ञी है। तो कोई इस समय अपने बाधाओं के बारे में एक महत्वपूर्ण टॉवर मोमेंट से गुजर रहा है और मुझे लगता है कि ये इसीलिए है क्योंकि वे आपके बारे में जो है उस पर विचार कर रहे हैं और वह विचार ये पूरी तरह से उस कहानी को बदल रहा है जो उन्होंने पहले सोची थी। मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन मैं बस लगातार यही महसूस कर रहा हूँ। काफी बाधाएं थीं और दूसरों की तरफ से बहुत सारे रोड ब्लॉक्स थे। ये एक से अधिक व्यक्ति भी हो सकता है। जो भी यह ऊर्जा है वे बहुत कठोर थे और वे अनुकूलन करने में असमर्थ थे। वे बहुत कठोर, सुरक्षित और जिद्दी थे। लेकिन मैं इस कर्मात्मक ऊर्जा, इस पुरुष ऊर्जा के बारे में ये कहना चाहता हूँ। कॉफी का एक घूंट लें। यह पुरुष ऊर्जा जो उनके पास है, वे आपके बारे में भी एक जागरूकता का अनुभव कर रहे हैं, क्योंकि यह आपकी ऊर्जा के बारे में कुछ ऐसा है जैसे कभी हार न मानने की इच्छा। और मुझे यह भी लगता है कि भगवान इस अन्य कर्मिक के लिए भी कुछ पहलुओं को उजागर कर रहे हैं, उन्हें यह दिखाने के लिए कि वे नहीं जानते कि आप कौन हैं। यह आपके पक्ष पर भी एक कर्मिक हो सकता है जिसे छोड़ने की जरूरत है। मुझे पता है कि हम एक दिन शादी करेंगे। हाँ, यह व्यक्ति आपसे शादी करना चाहता है क्योंकि वे आपको एक बहुत मजबूत व्यक्ति के रूप में देखने लगे हैं। आप वो व्यक्ति हैं जो अपनी जगह पर खड़े रहते हैं। ये कोई ऐसा है जो महसूस करता है कि यह एक है अंतहीन कहानी, लेकिन यह कुछ बहुत ही दुर्लभ है जिसने उन्हें पूरी तरह से बदल दिया है। मैं भी लगातार टर्कवाइज या नीले रंग को लगातार देख रहा हूं। आपके पास टर्कवाइज रंग के पत्थर हो सकते हैं, मुझे नारंगी रंग भी दिख रहा है। मैं नहीं देख रहा हूं। ये सिर्फ ये कार्ड नहीं है, वे मुझे ये दिखा रहे हैं जो दिलचस्प है। ये कोई ऐसा है क्योंकि मैं सुन रहा हूं कि वे क्या कह रहे हैं। वे आपको याद कर रहे हैं। आप हाल ही में इस व्यक्ति के साथ सुलह कर चुके होंगे, लेकिन वे आपको बहुत याद कर रहे हैं। वे आपसे बात करना याद कर रहे हैं, वे आपकी आवाज के नोट्स को याद कर रहे हैं, वे आपको देखने की याद कर रहे हैं। यह कोई ऐसा है जिसे आप एक महत्वपूर्ण दोस्त रहे हैं और आपको अपनी ऊर्जा को वापस खींचना पड़ा हो सकता है। क्योंकि मैं बस इस व्यक्ति को यह कहते हुए सुनता हूं, मुझे उनकी बहुत याद आती है। काश मैं उन्हें यह बता सकता। ओह, मुझे उन्हें बधाई देनी चाहिए। कुछ लोगों के लिए उन्हें लगता है कि उन्हें आपको बधाई देनी चाहिए या कि उन्हें आपको किसी नए चरण के बारे में सराहना करनी चाहिए, जैसे कि आपने कोई नई हेल की हो या जीवन में कोई नया अनुभव प्राप्त किया हो जो आपके लिए विशेष हो सकता है। देखो, मुझे लगता है कि अतीत में अगर आप कोई ऐसा व्यक्ति हैं जो थोड़ा एंटी सोशल है, तो इस व्यक्ति ने आपको अजीब समझा हो सकता है। मुझे नहीं पता कि ये क्यों आ रहा है या जैसे उन्होंने आपको बोरिंग क्यों समझा, लेकिन मुझे ये भी लगता है कि ये कोई ऐसा है जिसने नहीं लिया। मुझे लगता है कि उन्हें ये बताना पड़ा ताकि वे जिस तरह से आगे बढ़ सके। मुझे बस ये महसूस होता है कि बहुत सारे मुखौटे गिर रहे हैं, बहुत कुछ हो रहा है जो बहुत सारे बदलाव पैदा कर रहा है। मुझे लगता है कि यह कर्मिक ऊर्जा, जिसे आप जानते हैं, मुझे कर्मिक शब्द से नफरत है, क्योंकि कई बार आपका व्यक्ति दो अच्छे लोगों के साथ आगे पीछे हो सकता है जो बस वही चाहते हैं जो उनके लिए सबसे अच्छा है। यह शायद अत्यधिक सुरक्षात्मक हो सकता है और
वे नहीं मानते कि आप उन्हें उसी तरह प्यार करते हैं जैसे वे करते हैं, क्योंकि जिस तरह से आप प्यार करते हैं वह बहुत असामान्य है। और जब तक आपने बिना शर्त प्यार का अनुभव नहीं किया है, यह विश्वास करना मुश्किल है कि यह असली है। इसलिए मेरे लिए मुझे कभी भी कर्मिक के चारों ओर उस नकारात्मक अर्थ पसंद नहीं आया, क्योंकि हर कोई कर्मिक नहीं होता। कभी कभी लोग बस पल के लिए होते हैं, समय के लिए, और फिर उन्हें छोड़ना होता है। वे हमें एक सबक सिखाने के लिए होते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि इस ऊर्जा उनके साथ बहुत सारे विश्वास के मुद्दे पैदा कर दिए हैं, यहाँ तक कि आपके साथ भी। मुझे लगता है कि इस कर्मिक ने उन्हें कुछ तरीकों से व्यवहार करने पर मजबूर किया हो सकता है। यह एक निम्न आवृत्ति में था। मुझे यह भी लगता है कि आपका व्यक्ति इस कर्मिक ऊर्जा के बारे में बेहद गुस्से में है। मैं भी समझ रहा हूं, यहाँ कोई ऐसा है जिसे बाहर निकाला जा रहा है, या जिसे किसी समूह चक्र से बाहर निकाला जा रहा है। जैसे आप अब उस चक्र में नहीं हैं, आपको छोड़ना होगा। कोई बाहर निकाला जा रहा है, उन्हें मजबूर किया जा रहा है, और यह ऊर्जा, मुझे नहीं पता कि मैं यह आपके लिए, बहुत से लोगों के लिए क्यों महसूस कर रहा हूं, लेकिन वे वास्तव में गुस्से में हैं। ये कोई है जो गुस्से में है। यह एक अधिक स्त्री ऊर्जा के रूप में आ रहा है। अब इससे पहले कि कोई भी ऑफेंडेड हो जाए, ठीक है, जब मैं कहता हूं कि यह एक स्त्री ऊर्जा है, तो यह एक पुरुष ऊर्जा भी हो सकती है जो स्त्रीवत है। हालांकि यह ऊर्जा बहुत गपशप करने वाली है, ये बहुत ही गंदा है। तो अगर एक आदमी इस प्रकार की ऊर्जा में है, तो वह एक स्त्री ऊर्जा में है, क्योंकि वे बिना किसी कारण के चिढ़ाने वाले हो रहे हैं, सिवाय इसके कि वे किसी चीज से भावनात्मक रूप से जुड़े हुए हैं, जिसे वे एक अलग तरीके से प्रोसेस कर रहे हैं। तो लेकिन यह मजेदार है, क्योंकि मुझे एक पुरुष कर्मिक ऊर्जा महसूस हो रही है जो बदल रही है, जो एक जागरण का अनुभव कर रही है। और मैं यह भी समझ रहा हूं कि यहाँ एक स्त्री ऊर्जा है जो बेहद गुस्से में है, क्योंकि उन्हें पता है कि उन्हें बाहर निकाला जा रहा है। ये कोई ऐसा है जिसे मैं महसूस करता हूँ कि उसने आपके बारे में बात की है, लेकिन उन्हें आपके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, या जो भी जानकारी उनके पास हो सकती है, ये असली नहीं है, ये सब नकली है। ये ऐसा है, ये व्यक्ति कोई। मुझे यह भी लगता है कि, माफ कीजिए, लेकिन मुझे यह कहना है क्योंकि वे इसे काफी महत्वपूर्ण तरीके से जोर दे रहे हैं। तो जानता हूं कि मुझे आपको बताना है, क्योंकि वे, चाहे यह आप में से कुछ के लिए, कई के लिए, या एक के लिए गूंजता है, आपको यह सुनने की जरूरत है। बहुत से लोग हैं जो आपके बारे में बात करने के तरीके और जिस तरह से उन्होंने आपको ट्रीट किया, उसके लिए कर्म प्राप्त कर रहे हैं, और उन्होंने आपको इस तरह से ट्रीट किया क्योंकि आप इसके लायक नहीं थे। एक स्तर प्रतिशोध की भी बात है, और मुझे लगता है कि वह टॉवर का क्षण दीवारों को तोड़ रहा है, और यह सबकी आपकी पहचान के बारे में धारणा को चूर चूर कर रहा है। इस बीच मैं आपको बता रहा हूं, मैं सबको खुश करने से थक गया हूं, और मैं अभी लोगों को काट रहा हूं। यहाँ एक स्त्री ऊर्जा है जो बहुत नकारात्मक है। मुझे लगता है कि जो पुरुष कर्मिक ऊर्जा चारों ओर है, मैं उनके साथ कोई बुरी ऊर्जा नहीं महसूस करता। मुझे ऐसा कोई व्यक्ति महसूस होता है। सच कहूं तो मुझे लगता है कि आप में से कुछ के लिए यह पुरुष ऊर्जा, वे टूटे हुए हैं, और आप शायद वह व्यक्ति हैं जो इस व्यक्ति के लिए उस पुरुष ऊर्जा को ठीक करने में मदद करते हैं। क्योंकि मुझे बार बार यह महसूस हो रहा है कि किसी को आपकी मदद की जरूरत है। आप में से कुछ के लिए कोई व्यक्ति गुजर सकता है, या ये एक बड़े पुनर्जन्म का बहुत महत्वपूर्ण संकेत है, और यह लगभग एक पुनर्गठन की तरह है। आपका व्यक्ति एक महत्वपूर्ण पुनर्गठन से गुजर रहा है, जहां वे खाली रहना बंद कर रहे हैं। वे विनाशकारी होना बंद कर चुके हैं। वे अपरिपक्व होना और ऐसा दिखाना कि उन्हें नहीं पता कि वे कौन हैं, यह सब खत्म कर चुके हैं।
यह कोई ऐसा है जो वास्तव में ताकत पा रहा है क्योंकि वे देखना शुरू कर रहे हैं कि यह लगभग इस हार्प ऊर्जा के रूप में आ रहा है। मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन वे मुझे दिखा रहे हैं। आप जानते हैं हार्प कौन बजा रहा था? क्या यह लिटिल मरमेड में था? क्या ये एरियल थी? नहीं। मैं क्यों बार बार कोई हार्प बजा रहा है? यह हरक्यूलिस में भी हो सकता है, जहां मेघ, मुझे नहीं पता कि क्या वह इसे बजा रही थी। मुझे यकीन नहीं है, लेकिन मैं बस एक ऐसा व्यक्ति देख रहा हूं जो हार्प बजा रहा है। मैं कबूतर भी देख रहा हूं और मैं प्लूमेरिया पौधे भी देख रहा हूं। मैं तो यह भी नहीं जानता, उन्होंने कहा। प्लूमेरिया? मुझे लगता है कि वे यही हैं। मुझे नहीं पता कि वे कैसे दिखते हैं। मैं ईमानदार होने वाला हूं। हमसे झूठ बोलने की कोशिश नहीं करने वाले हैं। ठीक है, हम उस बिंदु से आगे बढ़ चुके हैं। हम अब एक दूसरे को जानते हैं। ठीक है, मैं चाहता हूं कि आप टिप्पणी अनुभाग में हार्प लिखें, HARP, न कि AARP। ठीक है, हार्प। और मैं चाहता हूं कि आप इसे टिप्पणी अनुभाग में डालें। मैं चाहता हूं कि आप हार्प डालें, और मैं चाहता हूं कि आप अपने असली आत्म का प्रतिनिधित्व करने वाले 3 इमोजी भी डालें। ठीक है, यह सुनिश्चित करें कि आप इसे पसंद करें। यह सुनिश्चित करें कि आप सब्सक्राइब करें। मैं डबल विजेताओं की घोषणा करने वाला हूं, तो शायद इस गिव अवे के लिए 8 विजेता होंगे और फिर $100 के लिए भी 8 विजेता होंगे। तो ये सब बुधवार को सामने आएगा। ठीक है, लेकिन मुझे समझ में आता है कि यह व्यक्ति थका हुआ है, और मुझे समझ में आता है कि वे आपके साथ इन हानिकारक घटनाओं से बचने में असमर्थ हैं, और यह उन्हें परेशान कर रहा है। उन्हें केवल असफलता ही मिल रही है। वे हार रहे हैं। कर्ज, वहां अलगाव है। उन्हें लगता है कि वे किसी पर भी भरोसा नहीं कर सकते, क्योंकि वे शायद यह समझ जाएं कि जो भी हो, मुझे लगता है कि यहाँ कोई ऐसा है जिसे निर्वासित किया जा रहा है। मुझे नहीं पता क्यों। इसके लिए माफ करना, मेरा अलार्म बज गया। लेकिन मुझे लगता है कि ये कोई ऐसा है जिसे लगता है कि वे किसी पर भरोसा नहीं कर सकते। मुझे ये भी लगता है कि कोई शायद किसी के खाने में कुछ डाल रहा था, या कोई बहुत बहुत बीमार होने वाला है। मुझे यह भी लगता है कि आपका व्यक्ति आत्मा की दुनिया से संचार प्राप्त कर रहा है, जो आपके दोनों के एक साथ होने से आने वाली जिंदगी या सकारात्मकता के बारे में है। यह व्यक्ति किसी के प्रति आकर्षित है। एकदम से सब कुछ उनके लिए समझ में आने लगा है। वे यह समझने लगे हैं कि सभी को खुश करने की कोशिश के कारण यही असल में है कि उनकी मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य में काफी संघर्ष हुआ है। मुझे यह भी समझ में आ रहा है, हाँ, यह व्यक्ति वास्तव में अपने दोस्तों और परिवार के आपके प्रति नापसंद होने के बारे में चिंतित था। मुझे नहीं पता कि क्या आप अलग हैं। मुझे नहीं पता कि क्या आप इसके बारे में चिंतित थे। मुझे नहीं पता कि क्या यह उनकी जीवन शैली थी जिसमें शायद आप फिट नहीं होते। लेकिन यहाँ कुछ ऐसा है कि कोई व्यक्ति मंजूरी नहीं दे रहा है, और यह व्यक्ति नहीं चाहता कि आपको अपने आसपास लाएं। यह ऊर्जा बहुत विषैला हो सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि आप में से बहुतों के लिए, क्योंकि आप संवेदनशील हैं, आप पहले से ही ये जानते हैं। ये कोई ऐसा है संकेत देख रहा है, ठीक है, और ये उन्हें डरा रहा है। यह उन्हें डरा रहा है क्योंकि आप इसे नकार नहीं सकते, क्योंकि हकीकत यही है। जब आप भगवान के साथ सीधे संपर्क में होते हैं तो आप ऐसी चीजें देखने लगते हैं जो समझाने योग्य नहीं होती। आप चमत्कारों को देखने लगते हैं। आप उन संकेतों को देखने लगते हैं जो भगवान आपको छोड़ते हैं, चाहे वह नंबरों के माध्यम से हो, चाहे वह जानवरों के माध्यम से। आप में से कुछ को जानवरों, पक्षियों, कैटरपिलर, ड्रैगन फ्लाई और वास्तव में कछुओं से संकेत मिलते हैं। कल रात समुद्री कछुओं पर बहुत जोर दिया गया, जो दिलचस्प था क्योंकि मेरा बेटा लगातार समुद्री कछुओं के बारे में बात कर रहा था। वह ऑटिस्टिक है, लेकिन आप जानते हैं ऑटिस्टिक बच्चे आमतौर पर आध्यात्मिक रूप से बहुत संवेदनशील होते हैं, और इसके अलावा उसे मिर्गी भी है, तो उसका दिमाग अलग तरीके से काम करता है। लेकिन वह समुद्री कछुओं पर लगातार ध्यान केंद्रित कर रहा था। और समुद्री कछुओं के बारे में बात यह है कि उनकी उम्र लंबी होती है ना? और कछुआ और खरगोश की कहानी है। यह दूसरी ऊर्जा, यह स्त्री ऊर्जा, उन्होंने प्रक्रिया को जल्दी करने की कोशिश की होगी, लेकिन मुझे लगता है कि आप और आपके व्यक्ति के बीच ये एक धीमी प्रक्रिया रही है, या ये एक ऐसी ऊर्जा है जो बहुत बहुत धीरे धीरे बढ़ी है। अगर मैं ये देख सकता हूँ, धीमी गति ने कभी कभी आपके भावनाओं को भी चोट पहुंचाई हो सकती है, क्योंकि आप समझ नहीं पाए।
लेकिन मुझे यह भी लगता है कि यह भगवान की योजना है। जैसे ही आप भगवान की योजना के प्रति समर्पण करते हैं, सब कुछ उस तरीके से बहुत सहजता से चलता है जैसा कि इसे होना चाहिए। मैं नहीं चाहता कि यह खत्म हो जाए। आपका व्यक्ति आपके बिना रह नहीं सकता ही। मुझे भी ऐसा लगता है कि यह कोई ऐसा व्यक्ति है जो शायद जब आप उनसे मिले थे तो वे इस तरह के संबंध के लिए पूरी तरह से तैयार नहीं थे। मैं अब हमारे प्यार को नकार नहीं सकता। और फिर ये कोई ऐसा व्यक्ति है, जैसा कि मैंने कहा, उन्होंने अपनी भावनाओं को रोक लिया क्योंकि चीजें बहुत तीव्र हो गई थीं और उनके कार्यों के लिए कोई बहाने नहीं है, इसलिए वे आगे आने में थोड़ा समय ले रहे हैं। मुझे लगता है अगर यहाँ कोई ऐसा है जो शायद आपको माफी का कर्जदार है या आपको कुछ बताने की जरूरत है, लेकिन यह व्यक्ति यह नहीं कहना चाहता क्योंकि वे नहीं चाहते कि आप उनसे नफरत करें। मुझे भी ऐसा लगता है कि आपका व्यक्ति भी बहुत सा कर्म प्राप्त कर रहा होगा। देखो, यह व्यक्ति आपको लगभग इस तरह देखता है, हाँ देखो तुम्हें खोना मेरा कर्म था। यहाँ कोई ऐसा भी हो सकता है जो कुछ व्यसनात्मक व्यवहार रखता हो। यह भी हो सकता है, चाहे वह विषाक्तता, निम्न आवृत्ति की जीवन शैली, शराब, पदार्थों या जो भी हो के प्रति व्यसन हो। ये कोई ऐसा व्यक्ति है, यहाँ बैठकर कह रहा है जैसे तुम हमेशा मेरे दिमाग में रहते हो। एक ऐसा दिन नहीं जाता जब मैं तुम्हारे बारे में नहीं सोचता। ये कोई ऐसा व्यक्ति है जो यहाँ बैठकर कह रहा है, सुनो ठीक है, मैं सभी संकेत देख रहा हूं और ये सभी संकेत मुझे डरा रहे हैं, ठीक है, और ये क्या आ रहा है, मैं अब और नकार नहीं सकता। अब मैं हमारे प्यार को और नकार नहीं सकता। हाँ, मुझे लगता है कि तुमने छोड़ दिया। ये जैसे सुंदरता और जानवर की ऊर्जा के रूप में आ रहा है। तुम शायद बैल जहां तुमने जानवर को तोड़ा, जानवर इसे संभाल नहीं सकता क्योंकि जानवर प्यार में पड़ गया। जिसके साथ आप निपट रहे हैं, मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन मुझे बस ऐसा लगता है कि वे बहुत प्राइमल हैं या वे अपने तरीके में बहुत अड़े हुए हैं। आप किसी ऐसे व्यक्ति के साथ निपट रहे हैं जो बहुत परेशान करने वाला है। मैं बस ये बता सकता हूं कि ये कोई ऐसा है जो आपको पागल कर सकता है, क्योंकि मुझे लगता है कि वे आपको पागल कर देते हैं। इसका कारण ये है कि वे आपसे प्यार करते हैं, वे आपके साथ रहना चाहते हैं, लेकिन फिर भी वे आपको यह नहीं दिखा रहे कि वे आपसे कितना प्यार करते हैं। तो ये अपने आप में मैं आपके लिए देख सकता हूँ बहुत भ्रमित करने वाला है। लेकिन मुझे यह भी लगता है कि आप इस व्यक्ति के मुखौटे के पीछे देख सकते हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है आपका भगवान से सीधा संबंध है, ये ही हो सकता है। और मुझे लगता है कि यहाँ एक स्तर की मासूमियत, पवित्रता और उपचार है, और यह व्यक्ति आपको बहुत प्रामाणिक व्यक्ति के रूप में देख रहा है। यहाँ मौजूद कर्मिक ऊर्जा के बारे में हमें क्या जानने की जरूरत है? मुझे हिचकी आ रही है। अरे यार, हाँ, 8वां घर वृश्चिक ऊर्जा फट रहा है। तो यह दूसरा व्यक्ति, यह ठीक है, चलो एक कदम पीछे चलते हैं। महादूत माइकल यहाँ हैं। अगर आपके व्यक्ति का कोई दोस्त है या कोई ऐसा है जिससे वे करीब हैं, तो इस व्यक्ति की आपके बारे में राय और धारणा पूरी तरह से बदल रही है और यह खत्म हो रहा है। ये व्यक्ति यहाँ देखना शुरू कर रहा है। याद रखें जो मैंने पहले कहा था कि वह व्यक्ति बुरा व्यक्ति नहीं हो सकता। लेकिन देखो, मुझे लगता है कि यह ऊर्जा इस तरह महसूस कर रही थी कि उन्हें अपने व्यक्ति की रक्षा करनी है। आपका व्यक्ति आपके खिलाफ है क्योंकि शायद फिर से आपकी ऊर्जा यह कुछ ऐसा नहीं है जो सामान्य है। आदरपूर्वक, मुझे नहीं लगता कि आपकी ऊर्जा सामान्य है, और मैं इसका मतलब बुरा या नकारात्मक तरीके से नहीं ले रहा हूं। लेकिन मुझे यह भी लगता है कि अगर आप कोई ऐसा व्यक्ति हैं, उदाहरण के लिए अगर आप कोई ऐसा व्यक्ति हैं जो हमेशा अंधेरे में रहा है, अंधेरे में, जैसे ही आप सूरज को देखेंगे आप सूरज को समझ नहीं पाएंगे। आप सूरज को बुरा समझेंगे क्योंकि सूरज गर्म है। सूरज आपको अंधा कर देता है, जो भी हो। तो मुझे लगता है कि यह व्यक्ति आपके व्यक्ति को आगे बढ़ने से रोकने की कोशिश कर रहा था,
क्योंकि वे उनकी रक्षा करने की कोशिश कर रहे थे। आप में से कुछ के लिए ये उनकी विरासत की रक्षा करने के बारे में है, लेकिन मुझे यह भी लग रहा है कि यह व्यक्ति महसूस करता है कि यह दूसरी पुरुष ऊर्जा, ऐसा लगता है कि वे गलत व्यक्ति के खिलाफ रक्षा कर रहे थे। 2 तलवारें, देखो ठीक है, जैसे ही मैंने कहा चंद्रमा और तुला। यहाँ एक पुराने तरीके के बारे में कुछ है जो नए तरीके में है, लगभग पुराने नियम और नए नियम की तरह। और ये वास्तव में मजेदार है क्योंकि मैं कल अपने बॉयफ्रेंड से कह रही थी कि मुझे ये बहुत अजीब लगता है। वह पुराने नियम और कुरान में उपवास के महत्व के बारे में कहा गया है, क्योंकि उपवास आपको स्रोत के करीब लाता है। उपवास आपके शरीर में किसी भी प्रकार की बीमारी, किसी भी बीमारी को भी दूर करता है। ये एक प्राकृतिक तरीका है किसी भी प्रकार के विषाक्त पदार्थों से बाहर निकलने का, है ना? लेकिन इसे किसी भी कारण से हटा दिया गया और इसे अलग तरीके से कहा गया है। मुझे नहीं पता कि मैं आप लोगों को ये क्यों बता रही हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि शायद किसी को इसे सुनने की जरूरत है। लेकिन मुझे लगता है कि आपका व्यक्ति शायद फंसा हुआ हो सकता है। पुराने तरीके से चीजें करने का एक नया तरीका, ये एक पुरानी जीवन शैली हो सकती है दोस्तों, परिवार, जो भी हो, और कुछ नया। लेकिन मैं इस ऊर्जा के साथ ये भी महसूस कर रही हूँ ये कोई है जो आपको देख रहा है। हम जानते हैं तुला सुनो, तुला, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मैं तुला राशि का उदय हूँ, मेरे पिता तुला हैं, मेरे भाई तुला हैं, लेकिन आप लोग स्टॉकर हैं, ठीक है? जैसे हमें ईमानदार होना चाहिए। मुझे लगता है कि वृश्चिक, तुला, कन्या, वह छोटा त्रिकोण, सिंह निश्चित रूप से स्टॉकर हैं। जेमिनीज, हम स्टॉक करने से डरते हैं क्योंकि अगर हम स्टॉक करते हैं तो हम पकड़े जाएंगे। लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ कोई है जो आपको लेकर एक पूरी तरह से अलग दृष्टिकोण, धारणा प्राप्त कर रहा है। वाह, यहाँ तक कि यह व्यक्ति, यह आर्कएंजल माइकल जो आपके व्यक्ति की रक्षा करने की कोशिश कर रहा था, वे देखना शुरू कर रहे हैं आप कितने अलग हैं सी और से। मुझे नहीं पता कि क्या आपके व्यक्ति ने उन्हें कुछ ऐसा दिखाया जो आपने कहा, या खुलकर बात की, या उन्हें कोई वॉइस नोट सुनने दिया, या कुछ और। लेकिन यहाँ कुछ ऐसा है जहाँ कोई ऐसा था जो अतीत में आपके पक्ष में नहीं था। मतलब वे टीम कलेक्टिव नहीं थे। वे ऐसे नहीं थे कि जाओ टीम तुम, नहीं, इसके विपरीत था। वे देखना शुरू कर रहे हैं कि आप कितने पूरी तरह से अलग हैं। मुझे यह भी लगता है कि यही बात परेशान करने वाली है। वह स्त्री ऊर्जा यह है कि आप अपनी सच्चाई में देखे जा रहे हैं, आपकी रोशनी में देखा जा रहा है। और मुझे लगता है कि वह दूसरी अजीब ऊर्जा, उन्हें यह पसंद नहीं है, क्योंकि देखो, यह एक विषाक्त रिश्ते के साथ एक अंत है, एक विषाक्त व्यक्ति। यह कोई ऐसा भी हो सकता है जिसने सोचा कि उनके व्यक्ति के साथ कुछ ज्यादा था जितना कि वास्तव में था, क्योंकि आपके व्यक्ति हमेशा आपसे प्यार करते रहे हैं, लेकिन उन्होंने दिखावा करने की पूरी कोशिश की है। लेकिन मुझे लगता है कि जिस किसी के साथ वे दिखावा कर रहे हैं वो खुश नहीं है। मुझे नहीं पता कि मुझे ये इतना अधिक क्यों महसूस हो रहा है, लेकिन ये व्यक्ति गुस्से में है। मैं एक निर्णय के लिए बहुत गुस्सा महसूस कर रहा हूं जो लिया जा रहा है। और मुझे यह भी लगता है कि यहाँ ज्ञान के साथ सीखे गए पाठ स्तर बढ़ाना, वे डाउनलोड्स। आपको जो शायद नहीं दिखता है वह यह है कि मुझे लगता है कि ये पागल सा लगेगा, लेकिन यही वे मुझे दिखा रहे हैं और बता रहे हैं। तो बस इसे कहने जा रहा हूं, अगर ये गूंजता है तो ये गूंजता है। मुझे लगता है कि आप कुछ लोगों के संपर्क में आते हैं और मुझे लगता है कि आप ये नहीं समझते कि शायद आप उन पर कितना प्रभाव डालते हैं, और यह उन्हें बदलता है, और यह उनके चारों ओर के लोगों को भी बदलता है, क्योंकि वह व्यक्ति बदल रहा है। और जब वह व्यक्ति बदलता है तो वे अन्य लोगों के साथ अपनी बातचीत को भी बदलते हैं, और फिर वे लोग, ये एक श्रृंखला है, यह एक श्रृंखला प्रतिक्रिया है, यह एक तितली प्रभाव है। यही है, यह आपकी ऊर्जा, आपकी बुद्धिमत्ता तथा इस बात से संबंधित है कि आपको यहाँ मदद करने के लिए क्या करना है।
आपका व्यक्ति, लेकिन साथ ही वे लोग जिन्हें आप ठीक कर रहे हैं। एक से अधिक व्यक्ति सिर्फ उनके साथ संबंध या जुड़ाव में रहने के कारण। क्योंकि जो कोई भी इस समय इसे देख रहा है पढ़ाई के दौरान, आप जानते हैं कि यह आपकी पढ़ाई है और आप जानते हैं कि आप एक हीलर हैं। आप जानते हैं कि, और आप ये भी जानते हैं कि कभी कभी पहले पंक्ति के हीलर्स को कमतर आंका जाता है। लेकिन मुझे लगता है कि आप किसी महत्वपूर्ण चीज के लिए तैयार हो रहे हैं। जो भी कार्रवाई यह व्यक्ति करने के लिए तैयार है, क्योंकि आपने उन्हें खुश किया है। एक खुश दिल अच्छी दवा है, लेकिन एक टूटी हुई हड्डी आत्मा को सूखा देती है। इस मीन राशि में गुरु के बारे में मजेदार बात यह है कि आपके पास मीन राशि में गुरु हो सकता है, लेकिन मीन राशि में गुरु एक खूबसूरत ऊर्जा है। क्योंकि आप कैसे बढ़ते हैं, ये दूसरों की मदद करके होता है। आपका मिशन, आपका लक्ष्य है मदद करना, सहायता करना, लोगों को अपने दिल का पालन करने के लिए दिखाना, लोगों को कुछ चीजों के बारे में सच्चाई दिखाना, और कुछ रिश्तों को फिर से बनाना, और लोगों की चीजों को देखने के तरीके को बदलना भी। ये भी धनुराशि की ऊर्जा है। तो इस छिपी हुई ऊर्जा के अंत के साथ बहुत सारी गुरु ऊर्जा आ रही है। और इसमें कुछ ऐसा है, मैं आपको बता रहा हूं, ये जैसे नीला है, और ये सोना है, और ये नारंगी है। ये सोना बहुत महत्वपूर्ण है। मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं, ओह ठीक है, मैं ये कहने वाला था कि आप इस समय बहुत सुरक्षित हैं। और फिर सम्राट बस बाहर कूद पड़ा। पार्टी में आपका स्वागत है मेरे दोस्त। आओ फंकी टाउन में आओ सम्राट। ये कोई ऐसा है जो इस ज्ञान के साथ जानता है कि क्या आवश्यक है, क्या किया जाना चाहिए। ये भी कोई ऐसा है जिसने अब इस महत्वपूर्ण ज्ञान को प्राप्त किया है। आप किससे पूछते हैं? खुद भगवान द्वारा, ठीक है, सबसे उच्च द्वारा। ये व्यक्ति अब एक ऐसी जगह पर है जहां वे 100% उस व्यक्ति में बदल रहे हैं जो उन्हें होना चाहिए। क्योंकि उन्हें इस बात की महत्वपूर्ण रोशनी मिली है कि जब आप अपनी ऊर्जा को वापस खींचते हैं तो क्या होता है। क्या वे खुश हैं या नहीं? क्या उनकी जिंदगी अच्छी है या नहीं? नहीं। मुझे लगता है कि ये व्यक्ति समझना शुरू कर रहा है कि आप क्या कह रहे थे। जहां पहले उन्होंने सोचा कि आप शायद पागल हैं, उन्होंने शायद नहीं सोचा कि आप पागल हैं। लेकिन मुझे ये भी लगता है कि कभी कभी जब मैं लोगों से बात कर रहा होता हूं और मुझे लगता है कि मैं प्रभावी ढंग से संवाद कर रहा हूं, वास्तव में नहीं, लेकिन मैं कोशिश करता हूं, लेकिन यह एक ऐसी ऊर्जा के साथ कुछ आ रहा है जहां मुझे नहीं लगता कि उन्होंने अब तक समझा। यह ऐसा है जैसे अब कुछ स्पॉटलाइट की तरह है, लेकिन यह एक स्पॉटलाइट है जो भगवान द्वारा निर्देशित की जा रही है। इस सम्राट की स्पष्टता के साथ कुछ महत्वपूर्ण संचार भी आ रहा है और उन्हें क्या करना चाहिए। आप में से कुछ के लिए आप शायद छुट्टियों के दौरान उनके परिवार से मिलने के लिए तैयार हो रहे होंगे। ये भी एक ऐसी ऊर्जा है जहां ये व्यक्ति स्वीकार करना चाहता है और वे सुधार करना चाहते हैं। वे सुधार करना चाहते हैं सच में। हम ठीक है, चलो आपकी विस्तारित पढ़ाई में चलते हैं, क्योंकि मैं वास्तव में उत्साहित हूँ। मैं जो करने जा रहा हूँ वह ये है कि मैं तलवारों का ऐश लेने जा रहा हूँ, क्योंकि मैं जानना चाहता हूँ कि ये व्यक्ति क्या कहना चाहता है। मैं इस ऊर्जा को भी लेने जा रहा हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि यह स्त्रीलिंग गुस्से में पीछा करने वाली है, प्रतिशोधी। ये कोई ऐसा है जो बहुत प्रतिशोधी है। ये कोई ऐसा है जिसे मैं महसूस करता हूँ। उसने भी आपको एक समय से देखा है। आप में से जिनके पास सोशल मीडिया है वे शायद दूर से आपको देख रहे होंगे। मैं यह भी जानना चाहता हूँ उन्हें किस बात का पछतावा है। मैं इन चीजों में और गहराई में जाना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि इससे यह स्पष्ट होगा कि वर्तमान में वास्तव में क्या हो रहा है जब ये आपके व्यक्ति की बात आती है। हाँ, मैं खोना मेरा कर्म था। मैं बहुत दर्द में हूँ। तुमने मुझे मेरी अपनी दवा का एक डोज दिया जब तुम चली गई, लेकिन मैं तुम्हें जाने नहीं दे रहा। देखो तुम करते हो। आपके पास कोई ऐसा है जो वहां अकेला बैठा है, ये समझने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, मुझे क्या कहना चाहिए? मैं सुधार कैसे करूं? तुम जानते हो, क्योंकि मैं यहाँ बैठा हूँ नकाब पहनकर, प्रक्षिप्त करते हुए, कुछ असुरक्षाओं का फायदा उठाते हुए।
और इस व्यक्ति की कमजोरियों का लाभ उठाते हुए अब वे यहाँ बैठे हैं और उन्हें अपराध बोध महसूस हो रहा है, क्योंकि वे सोच रहे हैं तुम ऐसा कैसे कर सकते हो किसी चीज के साथ जो तुम्हारे लिए भगवान का उपहार है। ये ऐसा है जैसे भगवान से कहना, जैसे माफ करना भगवान, मैं तुमसे ज्यादा जानता हूँ तो आगे बढ़ो और एक सीट ले लो। नहीं, भगवान इस तरह से काम नहीं करते। भगवान इस व्यक्ति को ऐसा करने देंगे। गिरो और फिर कहो, क्या तुम मेरी मदद चाहते हो? ओह, क्या तुम अभी भी सोचते हो कि तुम सब कुछ जानते हो? ठीक है, कोई बात नहीं, मैं आ जाऊंगा। ओह, तुमने अभी तक अपना सबक नहीं सीखा। ठीक है, आगे बढ़ो, गरजते बादलों को शुरू करो। ओह, अब तुम एक गड्ढे में हो, एक मिट्टी के गड्ढे में। ओह, और अब बारिश हो रही है तो अब तुम कीचड़ में हो। क्या तुम तैयार हो गए हो? ओह, तुम अभी तैयार नहीं हो। ठीक है, चलो हम अत्यधिक ठंड चालू कर देते हैं। अब अचानक वह पानी बर्फ में बदल गया है। अब कैसा है? क्या आप अनुरूपता के लिए तैयार हैं? क्या आप भगवान को स्वीकार करने के लिए तैयार हैं? हाँ या नहीं? इस व्यक्ति की जिंदगी मुझे लगता है धीरे धीरे और खराब होती गई है, क्योंकि वे उस चीज को स्वीकार नहीं करना चाहते थे जो भगवान उन्हें दिखा रहे थे। और आपकी जिंदगी भी वैसी ही हो सकती थी, क्योंकि आप और यह व्यक्ति सीधे जुड़े हुए हैं। जैसा ऊपर वैसा नीचे। आपका उनके साथ संबंध उस स्तर से कहीं अधिक है जितना कि वह है। इस व्यक्ति की ऊर्जा अभी कैसी है? इस व्यक्ति की ऊर्जा क्या है? आत्म परिवार, सुंदर। ये कोई ऐसा है जो खुलने लगा है और इसे समझने लगा है। आप और वे आध्यात्मिक रूप से काफी जुड़े हुए हैं, और ये कोई ऐसा है जो आपके पास आना चाहता है और वह आपको समर्थन देना चाहता है। ठीक है, मैं उस पुरुष ऊर्जा के बारे में जानना चाहता हूँ। उस पुरुष बाहरी पक्ष को क्या बदल दिया? उनकी ऊर्जा को सामूहिकता की ओर क्या बदल दिया? उन्हें इस सामूहिकता की ओर अपनी ऊर्जा बदलने के लिए क्या प्रेरित किया? सत्य, सूर्य। यहाँ मैं जो कहना चाहता हूँ वह ये है, और मैं एक अलग दिशा में नहीं जाना चाहता क्योंकि मैं ऐसा कर सकता हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि जब आप जानते हैं कि आप कौन हैं और कोई और कुछ कहता है तो आप बस आगे बढ़ जाते हैं, क्योंकि अंततः वे सत्य को जानेंगे। आखिरकार वे देखेंगे कि आप वास्तव में कौन हैं, क्योंकि यही आप हैं, यही आप वास्तव में हैं। आपने मास्क नहीं पहना है, आप जो हैं उसमें बहुत प्रामाणिक हैं। तो अगर आप जो हैं उसमें प्रामाणिक हैं तो इसका मतलब है कि अंततः यह देखा जाएगा। ठीक है, मैं इस कर्मिक ऊर्जा के बारे में भी जानना चाहता हूँ, उस स्त्री ऊर्जा के बारे में जो गुस्से में है। यह कोई ऐसा है जो आ रहा है, मैं ईमानदार रहूंगा, बहुत भावनात्मक रूप से ठीक नहीं है। वे बाइपोलर हो सकते हैं या किसी प्रकार की मानसिक बीमारी हो सकती है या ऐसा कुछ हो सकता है, क्योंकि मुझे नहीं पता क्यों, और मैं ये डिसरिस्पेक्टफुल तरीके से नहीं कह रहा हूँ। और आप में से जो मुझे व्यक्तिगत रूप से जानते हैं या मुझसे रीडिंग करवा चुके हैं, आप जानते हैं मैं ऐसा कुछ नहीं कहूंगा जिसका मैं मतलब नहीं रखता, लेकिन इस व्यक्ति में कुछ ठीक नहीं है, क्योंकि मैं बस ये महसूस कर रहा हूँ, ये ऊर्जा, वे रुक नहीं रहे हैं। ये ऐसा है जैसे वे गुस्से में हैं, लेकिन ये इस वजह से नहीं है कि वे वास्तव में आपके व्यक्ति से प्यार करते हैं। ये सिर्फ इस बात का तथ्य है कि आपके पास वे हैं। ये आपके देखने के तरीके के कारण हो सकता है, ये आपकी संस्कृति हो सकती है, यह इस बात का तथ्य हो सकता है कि आप छोटे हैं, आप बड़े हैं। मेरा मतलब है ये कई चीजें हो सकती हैं, लेकिन वे गुस्से में हैं और यह प्रतिस्पर्धात्मक है क्योंकि उन्हें लगता है कि वे हार गए। यह भी कोई ऐसा है जिसे मैं महसूस करता हूँ कि वह बहुत सारे जादू या महत्वपूर्ण हेरफेर कर रहा था इस आत्मा परिवार के भीतर, इस समूह के भीतर। ठीक है, मैं यह भी जानना चाहता हूँ कि उन्हें किस बात का पछतावा है। ये पछतावे कहाँ से आ रहे हैं? वैसे मुझे 4 और कार्ड खींचने हैं। ये सब विस्तारित संस्करण में उपलब्ध होगा। विस्तारित संस्करण वाइमियो पर उपलब्ध है, और साथ ही अंतरराष्ट्रीय ग्राहकों के लिए या किसी भी व्यक्ति के लिए जो वेबसाइट पर जाना चाहता है, उसका लिंक नीचे टिप्पणी अनुभाग में होगा। साथ ही अगर आप रीडिंग बुक करना चाहते हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ कहीं एक लिंक भी होगा जिसे आप लोग क्लिक कर सकें। लेकिन अगर यह रीडिंग आपके साथ मेल खाती है तो निश्चित रूप से इसे देखें। विस्तारित संस्करण, क्योंकि ये आपके लिए है और मुझे लगता है कि ये लोगों का समूह है जो विस्तारित संस्करण को देखेंगे। कुछ प्रकार का महत्वपूर्ण क्षण है, टॉवर क्षण। जो भी है जो आ रहा है वह बेहद अप्रत्याशित है। ठीक है, ठीक है, तो हमारे पास तलवारों का एस भी है। जैसे मुझे लगता है कि आपको क्रिसमस या छुट्टियों के दौरान, नए साल के दौरान एक सरप्राइज मिलने वाला है। आप शायद इस परिवार से मिलेंगे, आप उनके परिवार से मिल सकते हैं।
अब यह व्यक्ति धीरे धीरे और सावधानी पूर्वक बुरे लोगों को हटा रहा है। मुझे बस यह महसूस होता है कोई आपको एक देवदूत की तरह देख रहा है और मैं बस एक कलम में स्याही या जैसे एक पंख को देखता रहता हूं। आप में से कुछ के लिए मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन अगर कोई महत्वपूर्ण नुकसान हुआ है तो आप वह सब कुछ वापस पाने वाले हैं। और मुझे यह भी लगता है कि यहाँ बहुत सारी वृद्धि, बहुत सारी उम्मीद और बहुत सारी मार्गदर्शन है। एक नया अवसर है, जैसे आपके कठिन समय समाप्त होने वाले हैं। ठीक है, तलवारों का एस ये है कि वे आपसे क्या कहना चाहते हैं, वे आपसे क्या व्यक्त करना चाहते हैं। सामूहिकता के संदर्भ में सामूहिक व्यक्ति की धारणा क्या है। ठीक है, मृत्यु यहाँ है और भाग्य का पहिया। और यह भी इस बात के साथ जुड़ा हुआ है कि अगर आपको लगता है कि आप सब कुछ खो रहे हैं, याद रखें पेड़ हर साल अपने पत्ते गिराते हैं, फिर भी वे ऊंचे खड़े रहते हैं और बेहतर दिनों का इंतजार करते हैं। और यह भी इस भाग्य के पहिए की ऊर्जा के साथ जुड़ा हुआ है। तो आपका व्यक्ति आपको देखने के तरीके में इतना महत्वपूर्ण बदलाव अनुभव कर रहा है, यहां तक कि सातवें घर और इस पूर्ण ऊर्जा के साथ भी। यह बहुत खूबसूरत है, इसे शुरू करने का इंतजार नहीं कर सकता। और इस व्यक्ति या उनके संबंध, उनके रिश्ते के बारे में अगले कुछ दिनों में सामूहिक को क्या उम्मीद करनी चाहिए। 4 पेंटेकल्स उल्टे हैं जो 3 पेंटेकल्स की ओर लौटता है। आपका व्यक्ति, वे अपने अतीत को छोड़ रहे हैं। जो भी चीजें वे जिद्दी थे कि वे पहले नहीं छोड़ेंगे, वे अब उसे छोड़ रहे हैं। वे इसे 100% छोड़ रहे हैं। वाह यार, तो पागलपन है। ठीक है, चलते रहिए। और वास्तविक अवरोध क्या है? यह अवरोध क्या है? इस संबंध में महत्वपूर्ण अवरोध का कारण क्या है? हाँ, जादूगर, शैतान और 7 कप। यहां बहुत सारी हेरफेर थी शाब्दिक रूप से। यह किसी भी रूप में हेरफेर हो सकता है, लेकिन यहाँ कोई ऐसा था जो निश्चित रूप से आपके व्यक्ति को आपको शैतान के रूप में देखने के लिए हेरफेर कर रहा था। और यह मजेदार है क्योंकि मुझे लगता है कि यह कोई ऐसा है जो हुआ उसके लिए वास्तव में खुशी महसूस कर रहा है। ठीक है, तो आपकी रीडिंग है। मैं आप लोगों से बहुत प्यार करता हूँ। आपके सभी प्यार और समर्थन के लिए धन्यवाद। ये मेरे लिए बहुत मायने रखता है। उन लोगों के लिए जो विस्तारित देखने जा रहे हैं, हमारे विस्तारित परिवार, चलिए शुरू करते हैं। बस टिप्पणी अनुभाग में दिए गए लिंक पर क्लिक करें, यह आपको सीधे मेरी वेबसाइट पर ले जाएगा। इसके अलावा अपने स्पैम को भी चेक करें। फोल्डर यह देखने के लिए कि क्या आपका विस्तारित वहां है, क्योंकि ये हमेशा आपके खरीदने के बाद आपको ईमेल करता है एक्सेस लिंक, ये कहेगा एक्सेस विस्तारित। या उन लोगों के लिए जो वाइमियो पर जा रहे हैं, आपको पता होना चाहिए कि ये कैसे काम करता है। अगर आप लोग व्यक्तिगत रीडिंग बुक करना चाहते हैं या हमारी वेबसाइट पर हमारे किसी भी सामान को देखना चाहते हैं, तो हम अभी कुछ कर रहे हैं वेबसाइट पर, जहां अगर आप $100 या उससे अधिक खर्च करते हैं तो आपको 100K के लिए एक मुफ्त सरप्राइज। तो ये कहने के बाद मैं आपसे प्यार करता हूँ। आप लोग मेरे लिए बहुत मायने रखते हैं और आप लोगों के लिए जो विस्तारित देखने आ रहे हैं, चलिए शुरू करते हैं। और अगली बार तक मैं आप लोगों से प्यार करता हूँ। छुट्टियों की शुभकामनाएं। सुनिश्चित करें कि आप गिव अवे में भाग ले रहे हैं। ठीक है, मुफ्त है, क्यों नहीं? आप अपने आशीर्वादों से खुद को क्यों रोक रहे हैं? गिव अवे में भाग लें। ठीक है, अगली बार तक दोस्तों, मैं तुमसे बाद में बात करूंगा। अलविदा।